Question number 4. Sri Amarnath was employed in a company. He took voluntary retirement on 1st December 2021 after completing 25 year of service. इन्होंने टोटल 25 ईयर सर्विस उस कंपनी में किया था, उसके बाद रिटायर हुए हैं. On 1st January 2021, his salary was 40,000 per month after adding the annual increment. उनकी सैलरी 40,000 पर मंथ थी. इन दिस कंपनी 2 months लीव अक्रूड एवरी ईयर. उस कंपनी में जहां वो काम करते थे हर साल उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी. कंप्यूट द एग्जेम्प्ट अमाउंट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इफ इज अदर पर्टिकुलर्स वर एज अंडर. इसमें सिर्फ हमको इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का एग्जेम्प्ट अमाउंट बस कैलकुलेट करना है. 3 कंडीशन दी गई है. टोटल लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस. कंडीशन ए में 10 महीने की छुट्टी उन्होंने ली है और एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट है 16 लाख. बी में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है और 20 लाख रुपीज़ एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड है. और सी कंडीशन में उन्होंने 30 मंथ्स की छुट्टी ली है और 8 लाख रुपए उन्होंने अमाउंट रिसीव किया है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीधे वो फार्मूला जो हमने याद किया अर्न लीव का वो लगा के इसको निकाल लेंगे. सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे. बेसिक सैलरी, एवरेज सैलरी लास्ट 10 महीने की, प्लस डीए रिटायरमेंट, डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स. उसके बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. पहले में 10 मंथ की सैलरी जो होती है वो ये जो सैलरी आएगी इंटू 10 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा. फिर सेकंड में अर्न लीव इन मंथ इन सैलरी, थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फोर्थ में मैक्सिमम लिमिट 3 लाख. लेकिन इन चारों चीज़ में ये अर्नड लीव इन मंथ जो है ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सॉल्व किया था उसमें दे रखा था. जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था ही हैड 7 months अर्न लीव टू हिज क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ 30 days पर ईयर. तो इस क्वेश्चन में तो बता रखा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं बताया है. तो उसमें हमको पहले ये अर्नड लीव कितने उनके पास बचे हैं ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब वो कैलकुलेट कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ कंपनी में तो 2 महीने की छुट्टी बोली है हर साल, लेकिन हम जैसे कि मानते हैं कि साल में केवल एक छुट्टी यानी कि 1 महीने की छुट्टी मिलती है केवल. तो इन्होंने 25 साल सर्विस किया है तो इनको 25 महीने की छुट्टी मिली होगी. तो फिर इन्होंने कंडीशन ए में इन्होंने 10 महीने की छुट्टी ली और टोटल इनको छुट्टी 25 मंथ की मिलनी चाहिए, क्योंकि 25 ईयर सर्विस किया है तो हर साल एक महीने की छुट्टी. तो 25 मंथ हो गए. फिर 25 मंथ में से 10 मंथ माइनस किया तो इसमें 15 मंथ इनके पास अर्न लीव बच गया. तो जो वहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट में सेकंड पॉइंट होता है उसमें हम लोग ये 25 माइनस 10 करके जो अमाउंट आया है मंथ उससे इंटू करेंगे. वैसे ही फिर इसमें 25 माइनस 0 क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक भी महीने की छुट्टी नहीं ली है. फिर सी कंडीशन में उससे भी ज़्यादा ले ली है तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं. फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले इसमें हम कितना अर्न लीव उनके पास बचा है तीनों कंडीशन में वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अर्नड लीव लेफ्ट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अर्नड लीव माइनस अर्नड लीव अवेल्ड. कितना लीव उन्होंने ले लिया था. तो इन्होंने 25 ईयर की सर्विस की है, 25 ईयर की सर्विस की है और हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलती है. तो 25 इंटू 1 यानी कि 25 महीने की छुट्टी इनको पूरे सर्विस में मिलनी चाहिए. तो यहाँ टोटल अर्न लीव कितना हो गया? टोटल अर्न लीव तीनों कंडीशन में 25 ही रहेगा. 25 माइनस कंडीशन ए अभी हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ सीधे कंडीशन ए. तो ये 25 माइनस अर्न लीव पहले कंडीशन में 10 महीने की ली गई है तो इनके पास 15 मंथ का अर्न लीव बचा है. फिर कंडीशन बी में भी टोटल जो होगा वो 25 होगा और लेकिन उन्होंने एक भी मंथ की छुट्टी नहीं ली है तो फिर पूरे के पूरे 25 महीने अर्न लीव इनके पास बच गए. फिर उसके बाद कंडीशन सी में उनके पास टोटल जो मंथ है अर्न लीव का वो तो उतना ही रहेगा 25 और इन्होंने ले लिया है 25 महीने से भी ज़्यादा उन्होंने छुट्टी लिया है. इसलिए इसमें इनके पास एक भी अर्न लीव नहीं बचेगा क्योंकि इन्होंने एक्सेस कर दिया, 25 से भी ज़्यादा हो गया. अब जब हम तीनों का कंडीशन करेंगे उसमें फॉर्मूले के थ्रू तो ये अर्न लीव इन मंथ में पहले कंडीशन में ये पुट कर देंगे, दूसरे कंडीशन में ये, तीसरे कंडीशन में ये. इसमें हम कंडीशन वाइज सॉल्व करते जाएंगे. सबसे पहले कंडीशन ए. तो अर्न लीव में सबसे पहले हम सैलरी निकालते हैं. तो बेसिक सैलरी
10 महीने का एवरेज जो होता है, लास्ट 10 मंथ का जो एवरेज होता है वो, प्लस DA ऑन रिटायरमेंट, प्लस डियरनेस पे, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 40,000 दिया गया है पर मंथ, तो 40,000 इंटू 10 कर देंगे तो 10 महीने का, और अपॉन 10 कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो ये 40,000 रुपये ही आ गया। उसके बाद DA रिटायरमेंट, DP और कमीशन ऑन सेल्स क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। उसके बाद ये सीधे हो गया सैलरी इसका 40,000। अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं 10 इंटू सैलरी जो ऊपर कैलकुलेट हो गया ये, तो हो गया ये 10 इंटू ये 40,000 रुपीज़, तो ये आ गया 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज़। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम करते हैं अर्नड लीव जो मंथ में होता है इंटू सैलरी। तो इस क्वेश्चन में अर्नड लीव हमने कैलकुलेट किया है। ए कंडीशन में अर्नड लीव है हमारे पास 15, तो फिर अर्नड लीव इन मंथ की जगह पे आ जाएगा 15, और सैलरी दे रखी है 40,000 रुपीज़, तो 15 इंटू 40,000 ये आ गया 6 लाख रुपए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट ए कंडीशन में दे रखा है 16 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है। और फोर्थ में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई है। तो मैक्सिमम लिमिट इस ए कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट हमेशा यही सेम होती है 3 लाख रुपीज़। उसके बाद अब इन सब में से जो लीस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में 3 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट अमाउंट फर्स्ट कंडीशन में कितना हो गया 3 लाख रुपए। अब कंडीशन ए का देखते हैं, सॉरी कंडीशन बी का देखते हैं। अब कंडीशन बी, सबसे पहले सब में सेम फॉर्मूला लगता है, सैलरी निकालेंगे। बेसिक सैलरी 10 महीने की एवरेज रहेगी, 10 मंथ एवरेज प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी 10 महीने की एवरेज हमने ऊपर निकाल लिया था 40,000 रुपीज़, प्लस DA रिटायरमेंट, DP और कमीशन ऑन सेल्स दे नहीं रखा है, सैलरी हो गई 40,000 रुपीज़। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। पहले सबसे पहले हम लेते हैं 10 मंथ की जो सैलरी होती है 10 इंटू सैलरी, तो फिर ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 40,000 रुपीज़, ये आ गया आपका 4 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अर्नड लीव जो मंथ में दे रखी होती है, इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है अर्नड लीव जो मंथ में दिया रहता है इंटू सैलरी। कंडीशन बी में उनके पास पूरे के पूरे 25 महीने अर्नड लीव बच गए, क्योंकि उन्होंने 1 महीने की भी छुट्टी नहीं ली थी। तो ये हो जाएगा अर्नड लीव इन मंथ की जगह पे 25 और सैलरी है 40,000, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़। फिर थर्ड पॉइंट में आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो बी कंडीशन में 20 लाख रुपीज़ इनको अमाउंट रिसीव हुआ है। और फोर्थ में लेते हैं मैक्सिमम लिमिट जो कि फिक्स होता है हर कंडीशन में 3 लाख रुपीज़। तो इस कंडीशन में भी इन चारों में से जो सबसे लीस्ट वही एग्जेम्प्ट होगा, तो 3 लाख रुपीज़ ही सबसे कम है, तो फिर एग्जेम्प्ट अमाउंट बी कंडीशन में 3 लाख रुपीज़। अब कंडीशन सी देख लेते हैं। सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे। बेसिक सैलरी जो 10 मंथ की लास्ट 10 मंथ की एवरेज होती है वो,
प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। सबसे पहले बेसिक सैलरी जो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में ही 40,000 रुपीज़ आएगा। 40,000 इंटू 10 और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 40,000 प्लस DA रिटायरमेंट DP और कमीशन ऑन सेल्स नहीं दे रखा है, तो 40,000 रुपये सैलरी हो गई। उसके बाद फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं 10 इंटू सैलरी, तो ये हो गया 10 इंटू 40,000, यह आ गया आपका 4 लाख रुपीज़। सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं अर्नड लीव इन मंथ इंटू सैलरी, तो सी कंडीशन में भी हमने अर्नड लीव इन मंथ कैलकुलेट किया है। कंडीशन सी में उन्होंने पूरे 25 महीने से भी ज़्यादा की छुट्टी ले ली थी, तो उनके पास एक भी अर्न लीव नहीं बचा है, तो 0। तो ये हो गया आपका नील इंटू 40,000 करेंगे तो ये यहाँ पे 0 कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ आप नील लिख सकते हो। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इस क्वेश्चन सी कंडीशन में 8 लाख रुपीज़, और फोर्थ में मैक्सिमम लिमिट जो कि फिक्स होता है 3 लाख रुपीज़। तो इन चारों में से लीस्ट है सबसे ये नील, तो एग्जेम्प्ट इसमें कुछ भी नहीं होगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट नील। तो कंडीशन ए में आपका 3 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट अमाउंट है, कंडीशन बी में 3 लाख रुपीज़ है, और कंडीशन सी में नील अमाउंट एग्जेम्प्ट।